नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का करंट अवेयरनेस चैनल में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रिलेट करता है आत्मनिर्भर भारत अभियान से, कि जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये कोशिश पहले नहीं की गई जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और अगर की गई थी तो उसकी असफलता के क्या रीज़न्स रहे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करने से पहले ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, साथ के साथ हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो पैकेज दिया था 20 लाख करोड़ का, उसके अंदर आत्मनिर्भर भारत के अभियान की बात की गई है और इस पैकेज को 3 सेक्टर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। फार्मिंग सेक्टर बोल सकते हैं, MSME, और थर्ड हमारा जो सेक्टर है उसके अंदर अप्रोच किया जा रहा है हमारे ऑनलाइन स्टडी और अदर प्रोजेक्ट्स को। तो जो भारत को आत्मनिर्भर बनाया गया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही कोशिश स्टार्ट हो गई थी, और हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ थी उसके अंदर बहुत हमारी रणनीतियाँ यूज़ करके उस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया। और हो सकता था जिस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही थी तो आने वाले समय में वहाँ पे इकनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती। लेकिन जब हमारा 1970s बोल सकते हैं और 80s, जब हमारी अदर कंट्रीज़ भी ग्रो कर रही थी अपने साथ साथ, तो एक टेक्नोलॉजी की सीढ़ी आई जो इंडिया ने मिस कर दी। उस टाइम हमारा थर्ड रेवोल्यूशन हम बोल सकते हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन आया, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें थी, कंप्यूटर हो गया, हमारा माइक्रो प्रोसेसर। अदर कंट्रीज़ ने इसमें अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, पर इंडिया ने इस चीज़ को मिस कर दिया। और साथ के साथ हम बोल सकते हैं कि हमारी अदर कंट्रीज़ ने रिसर्च डेवलपमेंट और एजुकेशन के अंदर काफ़ी पैसा लगाया, जो कि इंडिया ने नहीं लगाया। और हम बोल सकते हैं थर्ड रीज़न ये रहा हमारा लाइसेंस कोटा, कि उस टाइम पे जो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ थी उनको अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि था हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंडर लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसमें टोटली हम बोल सकते हैं कि मोनोपोली थी, कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को जानते हो तो आपको लाइसेंस जल्दी मिल जाता था। और जो इंडस्ट्री थी उस पर कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का काफ़ी अधिकार रहता था। गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी, क्या प्रोडक्शन होगा और कितना प्रोडक्शन होगा। तो पॉलिटिकल हम बोल सकते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो कंपटीशन था धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के अंदर ख़त्म होता गया। और जैसे ही कंपटीशन वो ख़त्म हुआ कि इंडस्ट्री एक दूसरे ने ग्रो नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट नहीं किया, तो जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली जो चीज़ थी इंडस्ट्री के अंदर वो धीरे धीरे ख़त्म होती गई और चीज़ों को बाहर से इम्पोर्ट करना स्टार्ट हो गया। और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो बची हुई थी, कुछ इंडस्ट्री रह गई थी, उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होती गई और पुअर क्वालिटी की उनकी टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण वो मतलब हम बोल सकते हैं ग्लोबली कम्पीट नहीं कर सकती थी। तो इंडिया ने मिस कर दिया हमारे थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, जो कि इंडिया ग्रोथ कर सकती थी हमारे इलेक्ट्रॉनिक, माइक्रो प्रोसेसर और पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। आज की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया है जो हमारे, उसके अंदर सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन की मार्केट है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे 50 से 60% जो हमारे मोबाइल फ़ोन है हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो जब हमारे 1990s आई, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, तब उस टाइम पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो बिल्कुल ही 1-2 दिन के रह गए थे, कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए हमारी कंट्री है वो सर्वाइव कर पाएगी। तो उस टाइम मनमोहन सिंह जी ने डिसीजन लिया LPG का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, और उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से ये ज़रूरी भी था। और उसके बाद ये हुआ कि जो भारत को आत्मनिर्भर वाली वो जो मुहिम थी वो कहीं ना कहीं वैनिश हो गई, बिल्कुल ख़त्म हम बोल सकते हैं, फेडेड अवे हो गई। उसके बाद जो इग्नोर किया, जो उस टाइम पे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, वो था हमारा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अगर उस टाइम पे हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे ध्यान देते, उस पे एफर्ट डालते, उसकी टेक्नोलॉजी पे एफर्ट डालते, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते, तो हमारी भी बोल सकते हैं हमारी जो कंडीशन थी, हमारी इकोनॉमी थी, वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाती। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो हमने इन्वाइट किया FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने इन्वाइट किया, उसके बाद से तो बिल्कुल ही, क्योंकि लोगों के माइंड में ये आ गया कि सेम प्राइस में, मतलब कम प्राइस में हम वो चीज़ें जो हम यहाँ पे खुद से बनाएंगे, कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, वो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो सेल्फ हम बोल सकते हैं आत्मनिर्भर बनाने की जो लोग इंडस्ट्रीज़ के माइंड में थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। और अल्टीमेटली हुआ क्या
कि जो अदर कंट्रीज़ थी जो ग्रो कर रही थी काफ़ी अच्छे से, लाइक हमारे जापान, साउथ कोरिया, है ना, हांगकांग होगी, इन्होंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर 3 से 5% अपनी जीडीपी का पैसा लगाया ताकि फर्दर और रिसर्च और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सके। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन पे भी 4 से 6% ऑफ जीडीपी लगाया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, उस टाइम हमारे इंडिया और चाइना की जो हालत थी हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर थी। अगर हम राइट नाउ की बात करें तो हमारी चाइना है वो आत्मनिर्भर है और 2035 तक उन्होंने बोला है कि वो एक वर्ल्ड लीडर भी बन जाएगी। उनके पास खुद का सुपर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी वो काफ़ी ग्रोथ करेंगे। और अगर हमें, जैसे हम बोल सकते हैं जो राइट नाउ की सिचुएशन है, हमारे जो पैकेज में भी बोला गया, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात बोली गई है। अगर हमें वैसा बनाना है तो हमें अपने स्टेट को, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो फंड है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो फंड होते हैं उसको इंक्रीज़ करके कम से कम जीडीपी का हमारा 1% तो देना ही चाहिए। और हम बोल सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ पैसा डालते हैं, उनकी भी पॉलिसी और फिस्कल मेजर्स में भी काफ़ी लीनियंसी बरतनी चाहिए। अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो कोविड-19 की सिचुएशन है बहुत हम सिमिलर है हमारी 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस के, क्योंकि जब हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1990s में, उस टाइम हम शिफ्ट हो गए थे हमारे एलपीजी से। तो अभी हम बोल सकते हैं ये हम लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है कोविड-19, जो भारत को दोबारा से हम बोल सकते हैं आत्मनिर्भर बना सकता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।